संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर संस्कृत भारती भाग 3 यानी कि कक्षा 8 का ICSE बोर्ड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। अगला चैप्टर, अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़े, सेकंड यूटी में जो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग एनुअल के कोर्स के लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है दूसरे विद्यालयों में कुछ अलग हो, फिर भी आप इस चैप्टर को समझते चलें। विभक्तियाँ तो आपको समझ में आएंगी, संधियाँ समझ में आएंगी, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला। बढ़ते हैं चैप्टर पर। चैप्टर को देखते हैं, 15वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बालका ध्रुवा। बालका ध्रुवा, बालक ध्रुव। एक साथ ध्यान से पढ़ते चलेंगे। किताब की आपको ज़रूरत नहीं है, किताब आपके सामने है, आप देखते जाइए बस ध्यान से। पुरा उत्तानपादो नाम एका राजा आसीत। अर्थ देखिएगा, पुरा माने प्राचीन काल में, उत्तानपादो माने उत्तानपाद, नामक माने नामक, एका माने एक, राजा माने राजा, आसीत माने था। लिख करके देख लीजिएगा। पुरा माने प्राचीन काल में। अब अगर इसको प्राचीन काल में न लिखें तो आप लिख सकते हैं पहले। तो उत्तानपादों का क्या लिखेंगे? जो लिखा है, उत्तानपाद ये राजा का नाम था। नाम माने हो जाएगा नामक, राजा का अर्थ हो जाएगा राजा, और आसीत का अर्थ हो जाएगा था। तो प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक राजा था। एका माने एक, तो प्राचीन काल में पहले समय में उत्तानपाद नामक एक राजा था। अर्थ समझ में आ गया होगा। तस्य द्वय पत्न्यो आस्ताम। तस्य माने उसकी, द्वय माने दो, पत्नियों माने पत्नियां, आस्ताम माने थी। तो तस्य माने उसकी, द्वय माने दो, पत्नियों माने पत्नियां, और आस्ताम माने थी। हो गया, उसकी 2 पत्नियां थी। अगला देखिएगा, सुनीति है सुरुचिश्च। तो एक का नाम सुनीति है, चा माने और, चा माने और, सुरुचि माने सुरुचि। कैसे लिखोगे? सुरुचि, सुरुचि। क्या अर्थ होगा? उसकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ठीक है। ज्येष्ठा सुनीति, ज्येष्ठा माने बड़ी, सुनीति माने सुनीति, बड़ी का नाम सुनीति था। कनिष्ठा सुरुचि, चा माने और, चा को पहले ले आएंगे, और छोटी, कनिष्ठा माने छोटी, लिख लीजिएगा, कनिष्ठा माने छोटी। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पत्नी का नाम, छोटी पत्नी का नाम। सुरुचि माने सुरुचि था, सुरुचि था। ठीक है ना, इस तरीके से। अब पत्नी का को नाम को ब्रैकेट में क्यों किया था? उसके लिए कोई संस्कृत नहीं दी गई है ना, इसलिए। कनिष्ठा सुरुचि है। अब कनिष्ठा माने क्या बताया मैंने? छोटी। सुरुचि माने सुरुचि। राज्ञ माने राजा को, राज्ञ माने राजा को। अधिकम प्रियम प्रिया आसीत। अधिकम माने अत्यधिक, अधिकम माने ज्यादा, प्रिया माने प्रिय, प्यारी। ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हो? प्यारी। और आसीत माने थी। छोटी सुरुचि राजा को अधिक प्यारी थी। सुरुचेह पुत्रा, सुरुचेह जो शब्द लिखा हुआ है, ये सुरुचि शब्द जो है, सुरुचि, इकारांत स्त्रीलिंग है। जब ये षष्ठी एक वचन में जाएगा तो रूप बनेगा सुरुचि।
चे और विसर्ग, सुरुचेह, यानी नाम क्या होगा? सुरुचि। नाम क्या है? सुरुचि। और षष्ठी विभक्ति लगने के कारण काकी के लगेगा, तो सुरुचिका। पुत्रः माने पुत्र, पुत्रः माने पुत्र, सुरुचिका पुत्र। उत्तमः माने उत्तम, जो लिखा है उत्तम। पितुः माने पिता का, पिता का। प्रियतरः आसीत, सबसे प्रिय था। जो प्रियतरः लिख गया है, प्रियतरः तर शब्द लगता है दो लोगों में कंपेयर करके किसी एक को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। तो दो लड़के थे, एक ध्रुव था और एक उत्तम था, तो उत्तम दोनों में सबसे प्रिय था। किंतु सुनीते पुत्रः ध्रुवः तस्य उत्तानपादस्य न तथा सम्मान भाजनम। किंतु माने किंतु, सुनीते माने सुनीतिका, क्या होगा? सुनीतिका, सुनीतिका। किंतु सुनीतिका पुत्रः माने पुत्र, पुत्र। ध्रुवः माने ध्रुव। तस्य उत्तानपादस्य, उन उत्तान पाद का। तथा माने वैसा, वैसा, ठीक है ना। स्नेह भाजनम न, स्नेह भाजनम, स्नेह माने स्नेह और भाजन माने होता है पात्र, तो स्नेह का पात्र। न माने नहीं, और था अपने पास से लगा दो वाक्य पूरा करने के लिए। फिर से देखो कैसे लिखेंगे। सुरुचि का पुत्र उत्तम पिता को सबसे अधिक प्रिय था, किंतु सुनीति का पुत्र ध्रुव उन उत्तान पाद को वैसा, तथा माने वैसा, स्नेह भाजन माने स्नेह का पात्र, न माने नहीं था। तो उत्तान पाद का वैसा स्नेह का पात्र नहीं था, ऐसे लिख दोगे। किंतु सुनीति का पुत्र ध्रुव उन राजा उत्तान पाद का वैसा प्रिय नहीं था। अब अगला पढ़ेंगे। एकदा राजा उत्तानपादा सिंहासने उपविष्टा आसीत। एकदा माने एक दिन, राजा माने राजा, उत्तानपादा माने उत्तानपाद, सिंहासने माने सिंहासन पर, उपविष्टा माने बैठे हुए, आसीत माने थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा? एक दिन। इसका अर्थ राजा, इसका अर्थ उत्तानपाद, ठीक है ना। इसका अर्थ सिंहासन पर, उपविष्टा माने बैठे हुए, और आसीत माने थे। तो एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए, आसीत माने थे। फिर से देखो, एक दिन राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए, आसीत माने थे। ध्यान से देखना। तस्य अंके, तस्य माने उनके, अंके माने गोद में, तो उनकी गोद में। उत्तम आसीना आसीत, उत्तम आसीन माने बैठा हुआ, आसीत माने था। उनकी गोद में। तस्य अंके, तस्य अंके माने उनकी गोद में। उत्तम माने उत्तम, आसीना माने बैठा हुआ, आसीत माने था। उनकी गोद में उत्तम बैठा हुआ था। तम आलोक के, तम अवलोक के, तम माने उसको, अवलोक माने देख कर। ये जो लिखा है तम अलग हो जाएगा और अवलोक्य, ठीक है ना। तम माने उसे, और अवलोक्य माने देख कर, ठीक है ना। उसे देखकर। ध्रुवोपि, ध्रुवोपि को जब तोड़ेंगे तो होगा ध्रुव धन ध्रुव होगा, ध्रुव और अपि, ठीक है ना। तो ध्रुव माने ध्रुव, इसका अर्थ हो जाएगा ध्रुव, और अपि माने हो जाएगा भी, ठीक है ना।
ध्रुव ही, ध्रुवोपि माने ध्रुव ही, तो उसे देखकर ध्रुव ही, पितु माने पिता की, अंके माने गोद में, आरोढ़ माने चढ़ना या बैठना। तो बैठना मैं यहां लिख ले रहा हूं, जबकि इसका मूल अर्थ क्या होगा, चढ़ना होगा। गोद में चढ़ा जाता है ना, चढ़ना। ऐच्छत माने चाहता है, ऐच्छत माने चाहता है। फिर से देखो कि तम आलोक माने उसे देखकर, ध्रुवोपि ध्रुव ही, पितु माने पिता के, अंके माने गोद में, आरोढ़ माने चढ़ना बैठना, ऐच्छत माने चाहता है। ततः सुरुचि ईर्ष्या दर्पेण च ध्रुवम तर्जयित्वा अवदत्। ततः माने उसके बाद, सुरुचि माने सुरुचि ने, ईर्ष्या माने ईर्ष्या, च माने और, दर्पेण माने अहंकार से, ध्रुव माने ध्रुव को, तर्ज इत्वा माने दुत्कारते हुए लिखना, दुत्कारते हुए, दुत्कार कर ऐसे भी कह सकते हो, तर्जित्वा में दुत्कार कर। उसके बाद सुरुचि ने ईर्ष्या और अहंकार के कारण ध्रुव को दुत्कार कर अवदत् कहा, वत्स पुत्र, वृथा एव ते मनोरथा, ते मने तुम्हारा, मनोरथा माने मनोरथ या तुम्हारी इच्छा, वृथा एव व्यर्थ ही है, वृथा माने व्यर्थ, और एव माने ही, तो व्यर्थ ही है। वृथा एव माने व्यर्थ ही है, बेकार है। सपत्न्याह गर्भ जाता है, सपत्न्याह माने सौत, क्या होगा, सौतन, सौतन के गर्भ जाता है, गर्भ से उत्पन्न, सौतन के गर्भ से उत्पन्न। तुम माने तुम, कथम माने कैसे यानी हाउ, कैसे, मम माने मेरे, पुत्रेण माने पुत्र के, समम माने बराबर, भवितुम माने होने की, इच्छा से माने इच्छा रखते हो, होना चाहते हो। फिर से देखो, सौत के, सौतन के गर्भ से उत्पन्न, पेट से पैदा, तुम कैसे मेरे पुत्र के बराबर, सम माने बराबर, भवितुम माने होने की, इच्छा से माने इच्छा रखते हो। तो कहा, अस्य राज सिंहासनस्य योग्यः मम पुत्रः उत्तम एव अस्ति। अस्य माने इस, राज सिंहासन में राज सिंहासन के, योग्य माने योग्य, मम माने मेरा, पुत्र माने पुत्र, उत्तम माने उत्तम, एव माने ही, अस्ति माने है। तो इस राज सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम ही है, ठीक है ना। इस राज सिंहासन के योग्य मेरा पुत्र उत्तम ही है। अगला देखो, अनेन अपमानेन आहतः, अनेन माने इस, अपमानेन माने अपमान से, आहतः माने दुखी, बालकः माने बालक, ध्रुवः माने ध्रुव, मातु समीपम गत्वा, मातु माने माता के, समीपम माने पास, गत्वा माने जाकर, स्वदुखम, स्वदुखम माने अपना दुख, निवेदितवान माने निवेदित किया, कहा अपना दुख बताया, अपना दुख सुनाया, तथा माने उसके बाद। अब देखिए क्या हुआ, अनेन माने इस, अपमानेन माने अपमान से, इस अपमान से, आहत माने दुखी, चोटिल, घायल, पीड़ित, बालका माने बालक, ध्रुव माने ध्रुव ने, मातु माने माता के, समीपम माने पास, गत्वा माने जाकर, बालक ध्रुव ने माता के पास जाकर, स्वदुखम निवेदितवान अपना दुख कह सुनाया, अपनी बात कही जाकर कि ऐसा ऐसा कहा गया है। तो ततः उसके बाद, माता सुनीति अवदत्, माता सुनीति बोली। उसके बाद माता सुनीति ने कहा, पुत्र, हे पुत्र, दुखम मा कुरु, क्या कहा कि हे पुत्र दुख, मा माने मत, कुरु माने करो, हे पुत्र दुख मत करो, भगवतः शरणम गच्छ, भगवान की शरण में, गच्छ माने जाओ, ईश्वर की शरण में जाओ, स एव स्वप्रसादात् तव मनोरथम पूरिष्यति,
स एव वे ही, स एव माने वे ही, स्वप्रसादात अपनी कृपा से, तव माने तुम्हारा, मनोरथ माने मनोरथ, पूरे इष्यत माने पूरा करेंगे, वही अपने प्रसाद से अपनी कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूरे करेंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये देखो माता की कृपा से, माता के आशीर्वाद से, माता के कहने पर बालक ध्रुव जंगल में चला गया, तपस्या करने लगा। देखिएगा आगे। ये निवेदन है भैया कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने नहीं किया है। पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं बालकः ध्रुवः, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा कि अभी आपने क्या देखा, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे कि ये बालक माता की आज्ञा से कहाँ चला गया, वन में चला गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि मातु आज्ञया, माता की आज्ञा से, ध्रुव माने ध्रुव, मधुनामकम महावनम, मधुनामक, मधुनामकम माने मधु नामक, महावनम माने बड़े वन में, विशाल वन में, अगच्छत माने चला गया। क्या, माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नामक, क्या लिखोगे इसको, लिख दो मधु नामक, महावनम लिखा है तो क्या लिखोगे, विशाल वन में, जंगल में, अगच्छत माने, चाहे गया लिख दो या फिर लिख दो चला गया। गया सामान्य भूतकाल की बात, चला गया पूर्ण भूतकाल, तो चला गया लिख दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि बहुत पहले की बात है, ठीक है ना। अब अगला देखो, सप्तर्षिणाम परामर्शा तत्र सह महत्तपः कृतवान। अब कब कैसे किया, सप्तर्षिणाम, देखिएगा सप्त और जो ऋषि नाम लिखा हुआ है तो इसको लिखना है आपको सप्त ऋषियों के परामर्शात, जो लिखा है क्या लिखोगे, परामर्श से, सप्तर्षियों के परामर्श से, तत्र माने वहां, तत्र माने वहां, सह माने उसने, वहां उसने, महत्तपः, महत्तपः माने महान तप, कृतवान माने किया। तो क्या होगा, सप्तऋषियों के परामर्श से वहां उसने महान तप किया, ठीक है ना। सप्तऋषियों के परामर्श से वहां उसने महान तप, कृतवान माने किया। अब क्या, तपसा प्रसन्न भगवान, तपसा माने तपस्या से, प्रसन्ना माने प्रसन्न, भगवान माने भगवान विष्णु माने विष्णु ने, तपस्या से प्रसन्न भगवान विष्णु ने तस्मय बालकाय उस बालक को दर्शनम दत्तवान, दर्शन दिए। तपस्या से प्रसन्न, तपसा प्रसन्न, तपस्या से प्रसन्न, भगवान माने भगवान, विष्णु माने विष्णु ने, तस्मय माने उस, बालकाय माने बालक को, दर्शनम दत्तवान, दर्शन दिए। और भगवतः प्रसादेन, भगवतः माने ईश्वर के, प्रसादेन माने कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ध्रुव माने ध्रुव, उत्तमोत्तम पदम अलभत, तो ध्रुव माने ध्रुव ने कर दो, उत्तमोत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तमोत्तम माने उत्तम से उत्तम, यानी अच्छे से अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे, जो अच्छे से अच्छा है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो उत्तमोत्तम का अर्थ लिख देंगे सर्वश्रेष्ठ। पदम माने पद, अलभत माने प्राप्त किया, अलभत माने प्राप्त किया। पितु प्रसादम राजपदम च लब्धवान, अब च को पहले ले आओ, च माने और, पितु माने पिता के, प्रसादम माने कृपा से, और पिता की कृपा से, पिता के आशीर्वाद से, राजपदम लब्धवान, राजपद को प्राप्त किया, राजा बनाया गया पिता के आशीर्वाद से, पिता भी खुश हो गए। तो मरणअनंतरम च सा, च माने और, मरण अनंतरम मरने के बाद, और मरने के बाद, सह माने वह, और मरने के बाद वह, आकाशस्य आकाश के, उत्तर दिशायाम उत्तर दिशा में, आकाश की उत्तर दिशा में, सप्तर्षि मंडलस्य
सप्तऋषियों के मंडल के, क्या लिखोगे, सप्त ऋषियों के मंडल के, सप्तऋषियों के मंडल के समीपे माने पास, समीपे माने पास, ध्रुव तारा रूपेण, ध्रुव तारे के रूप में स्थिरो अभवत, स्थिरो अभवत माने स्थिर हो गया। सप्तऋषि मंडल कहाँ, और वह क्या, और वह मरण के बाद, मृत्यु के बाद आकाश की उत्तर दिशा में सप्तऋषि मंडल के पास ध्रुव तारा के रूप में स्थित हो गया। तस्य माता च मने और, च को पहले लाओ, और तस्य मने उसकी, माता मने माता, और उनकी माता अति निर्मला, अत्यंत निर्मल, अति निर्मला मने अत्यंत स्वच्छ, अत्यंत साफ, तारका मने तारिका, तारका मने तारिका, डॉक्टर तारिका ना कर देना, तारिका मने कौन, तारा ही कह लो। भूत्वा मने होकर, नक्षत्र मंडले, नक्षत्र मंडल में चिरम निवस्यत, चिरम मने दीर्घ काल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए, निवस्यत मने बस गई, निवस्यत मने बस गई, रहने लगी। अब देखो, बालकोपि ध्रुवः, बालकोपि जो लिखा हुआ है तो क्या होगा, बालक, अब ये इतना देखो गायब हुआ है, होते हुए भी, तो बालकोप माने बालक भी, लेकिन होते हुए को बीच में आप ऐड करोगे, बालक होते हुए, बच्चा होते हुए, छोटा होते हुए भी, ध्रुव माने ध्रुव ने, बालक होते हुए भी ध्रुव ने, ध्रुव संकल्पेन, ध्रुव माने होता है दृढ़, ध्रुव माने दृढ़, और संकल्पेन जो लिखा है होगा संकल्प, संकल्प से, बालक होते हुए, बच्चा होते हुए भी ध्रुव ने अपने दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च पदम अलभत, सर्वोच्च पद को अलभत माने प्राप्त किया। क्या, बालकोपि ध्रुवा, बालक होते हुए भी ध्रुव ने दृढ़ संकल्प से सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते, सत्य अटल इच्छा शक्ति, सत्य और अटल इच्छा शक्ति निष्फल नहीं होती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति सत्य पर टिकी है और अटल है, हटने वाली नहीं है, नहीं रोजे बदल जाए, ऐसी इच्छा शक्ति निष्फल नहीं होती है। एक बार ठान लिया तो करके रहोगे। मनोरथस्य मार्गे निष्फलता नास्ति, मनोरथ के यानी इच्छाओं के मार्गे माने रास्ते में निष्फलता नहीं है, इच्छाओं के रास्ते में किसी प्रकार की निष्फलता नहीं है वहां सफलता मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो बाकी लोगों को, दूसरी क्लास वाले बच्चे जान ही नहीं पा रहे हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें, है ना। बालका ध्रुवा पाठ पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। पढ़ें और समझें दिया गया है, किताब में था, मैंने सोचा कि लाओ एक बार दे देते हैं, वैसे अब किताब तो पढ़ोगे नहीं तो मैं ही बता देता हूँ, सीख लो। लिखा है संधि विच्छेद करें, तो शब्द दिया गया है सुरुचिश्च, तो क्या लिखोगे, सु रु ची, तो सुरुचि हो जाएगा प्लस चा। जो आधा सा यहाँ पर लगा हुआ है ना, इसको विसर्ग में बदल देंगे, बस हो गया। अगला देखो, सिंहासनम, तो क्या है इसमें दीर्घ स्वर संधि है, क्या होगा, सिंह हो जाएगा और प्लस आसनम हो गया, खत्म बात, सिंहासनम। अब बिंदी न लगाओ तो क्या करोगे, यहाँ पर माँ लगा दोगे, हो गया। अगला ध्रुवोपि, अब ध्रुवोपि क्या है, विसर्ग आया हुआ है, विसर्ग का क्या हो गया, उकार बन गया, और जो आ है उसका पूर्व रूप बन गया। तो पहले तो विसर्ग संधि लगी है और उसके बाद पूर्व रूप स्वर संधि लगी हुई है, तो साधारण आप सीधे जान लीजिए, ध्रुव ध्रुवा प्लस आप ही कर दो तो ध्रुवोपि हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्रुवो धन अपि, पहला ये वाला बनेगा
और उसके बाद ये वाला टूट करके बनेगा, इसका भी रूप विकृत होगा तो ये बनेगा, मतलब इससे ये बना है तो इसी से इससे ये भी बनेगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ेंगे। यानी कि पहले जो शब्द होगा वो क्या होगा, पहले हो रहा होगा, क्षमता, पहले रहा होगा ध्रुवः और प्लस हुआ होगा अपि। तो यहाँ विसर्ग के बाद स्वर आने के कारण इसका क्या हो गया, उकार हो गया, ओ हो गया। तो क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब जो बनेगा वो हो जाएगा ध्रुवो और फिर हो जाएगा अपि। अब जब इनको आपस में हमको जोड़ना होगा तब हम लगाएंगे पूर्व रूप का रूप। तो पूर्व रूप कहता है कि अगर पदांत एवो आता है तो इस आ का पूर्व रूप हो जाता है। तो पद के अंत में क्या ओ आया है तो इसका पूर्व रूप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्रुवोपि। तो ऐसा रूप बन जाएगा, खत्म बात। इतना रूप, इतना होता है। अगला देखो, ए वास्ति, तो क्या करोगे, दीर्घ स्वर संधि इसमें एव प्लस अस्ति। अब इसको आ और आ को जोड़ देंगे तो उआ में आ की मात्रा लग जाएगी, बात खत्म। स्थिरो अभवत, यहां भी वही रूप लगेगा जो ध्रुवोपि में है ना। क्या करोगे, स्थिरो कर दो और फिर कर दो अभवत कर दो, हो गया। अगला बालको भी लिखा है तो क्या लिखोगे, बालकः धन अपि, खत्म। अब अगला देखिए, विभक्ति निर्देश दिए गए हैं। उत्तान पादो नाम एकह राजा आसित में जो उत्तान पादो शब्द है नाम के योग में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए उत्तान पाद में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तुम कथम मम पुत्रेण समम भवितुम इच्छस्व, जो पुत्रेण है यह समम दिया गया है तो सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो सह, यह जो समम प्रयोग किया गया ये बराबर के लिए दिया गया है, साथ के लिए दिया गया है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए पुत्रेण में तृतीया विभक्ति हो गई है। ठीक है। अब अगला देखिए, भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान, तो देने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए बालकाय में चतुर्थी विभक्ति का हो प्रयोग किया गया है। सुरुचि ईर्ष्या अवदत्त, सुरुचि ने ईर्ष्या पूर्वक कहा, तो ईर्ष्या के साथ क्या लगा है, पूर्वक लगा है, इसलिए तृतीय ईर्ष्या शब्द प्रयोग किया गया। तृतीय विभक्ति क्या दिया गया है, हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, किसी के कहीं कारणवश कोई काम किया जाए तो उसको तृतीय विभक्ति में जोड़ेंगे। मनोरथ से मार्गे निष्फलता नास्ते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए मार्गे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक से दे दिया गया है। अभ्यास कार्य देखेंगे, संस्कृत में उत्तर दीजिए। जिसने भी पाठ को सही तरीके से पढ़ा है वो संस्कृत में आसानी से उत्तर दे पाएगा। लिखा सुनीति कह आसीत, क्षम्यतां, लिखा है सुनीति कह आसीत, तो उत्तर लिखोगे सुनीति राजा उत्तान पादस्य। अब कौन थी, सुनीति बड़ी थी और सूरज छोटी थी, तो उत्तान पादस्य क्या लिखोगे, ज्येष्ठा, ज्येष्ठा पत्नी, या फिर लिख दो भार्या, ज्येष्ठा भार्या और ध्रुवस्य माता च आसीत, खत्म बात। सुनीति राजा उत्तान पादस्य ज्येष्ठा पत्नी या भार्या ध्रुव से माता च आसीत, इतना हो जाएगा। अब इतना भी लिख सकते थे ध्रुव से माता आसीत बस, लेकिन नहीं, उत्तान पाद की बड़ी पत्नी और ध्रुव की माता थी, पूरा उत्तर लिखो। अब अगला देखो, लिखा है ध्रुवस्य पितुः नाम किम, तो लिखोगे ध्रुवस्य पितुः नाम और उत्तान पादः, क्या लिखोगे, उत्तान पादः आसीत कर दो, और नहीं करोगे उत्तान पादः कितने लिख दो तब भी चलेगा। अगला, ध्रुवा किम ऐच्छत, ध्रुव ने क्या चाहा है, तो लिखोगे ध्रुवा, फिर क्या लिखो, स्व पितुः, ध्रुवा स्वपितुः, फिर क्या, अंके, क्या बेटा, अंके, फिर क्या, आरोढ़ुम, आरोढ़ुम,
फिर क्या, अच्छत वही रहेगा। किम की जगह स्वपितुः अंके आरोढ़म लिखोगे। स्वपितुः अंके आरोढ़म किसकी जगह लिखोगे, किम की जगह लिखोगे, बाकी सब वही रहेगा। ठीक है। अगला, उत्तमः कः आसीत्। अब उत्तम कौन था, तो लिखोगे उत्तमः, उत्तमः उत्तान पादस्य च सुरुचेः पुत्रः आसीत, ऐसे लिख सकते हो। या फिर क्या लिखोगे, उत्तमः उत्तान पादस्य कनिष्ठा भार्यया पुत्रः आसीत, ऐसे लिखोगे। ठीक है। अब अगला, अगला है ध्रुवः तपः कर्तुम कुत्र गच्छत्। तो क्या लिखोगे, यहाँ देखिए मैंने पेंसिल से लिख रखा है उत्तमः सुरुचेः पुत्रः आसीत, तो ये भी उत्तर सही है। ठीक है। ध्रुवः तपः कर्तुम कुत्र अगच्छत्। ध्रुव तप करने के लिए कहाँ गया, तो क्या लिखोगे, ध्रुवः तपः कर्तुम, कर्तुम करने के लिए कहाँ गया, तो लिखोगे मधु नामकम महावनम अगच्छत। ठीक है। हगमत भी लिख सकते हो, लेकिन अगच्छत लिखा है यहाँ पर, तो आप अगच्छत लिख दो, हो गए क्वेश्चन आंसर। अगला देखेंगे, संधि करे लिखा हुआ है, जोड़ करके लिखना है। सिंह और आसन को जोड़ना है तो सिंहासनम हो जाएगा। कैसे, सिंहासनम। ठीक है। तस्य और येव लिखा है तो हो जाएगा तस्यैव। महत्तपः लिखा है तो हो जाएगा महत्तपः। निष्फला लिखा है तो हो जाएगा निष्फला। निष्फला का विसर्ग का सा बनेगा। सप्तऋषि नाम लिखा है तो ये हो जाएगा सप्तर्षि नाम। ठीक है, सप्तर्षि नाम हो जाएगा। अब अगले पर एक्सरसाइज पर आते हैं। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दिया गया है। इधर शब्द दिए गए हैं, इनको चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये बुक के लिए होता है। उत्तान पाद से द्वे पत्ने तो आस्ताम लग जाएगा। बालका पुत्र, ध्रुवा पुत्र आसीत। ध्रुव किसका पुत्र था, तो सुनीते लिखोगे यहाँ पर। फिर लिखा है अंके उत्तम आसीना, है ना। अंक गोद में किसकी, पितरस से पितुः या पितायाह, तो पितुः लिखा जाएगा दूसरे नंबर वाला। ध्रुवोपि पितुः अंके आरोढ़म, तो क्या चाहता था, अच्छत, सेकंड लगाओगे। ठीक है ना। शरणम गच्छ, किसकी शरण में जाने कहा गया, भगवान से भगवंता भगवता, तो भगवता शरणम गच्छ कहा गया था। ठीक है ना। अब अगला देखिए, लिखा गया है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य रचना कीजिए। तो शब्द दिया गया है पत्नी, क्या शब्द दिया गया है, पत्नी शब्द दिया गया है। अब पत्नी शब्द का प्रयोग वाक्य में करना है। ठीक है। नए पेज पर हम लोग कर लेते हैं, पेज यहाँ पर एक्स्ट्रा है हमारे पास में। तो ब्लैक पेन लेंगे सबसे पहले, जो शब्द दिया गया है पहले उसको ऐसे लिखेंगे पत्नी, और उसके बाद में हम ब्लू पेन लेंगे। ठीक है। क्या लिखोगे, सुनीति
राजा उत्तानपादस्य ज्येष्ठा, फिर ब्लैक पेन लो, पत्नी, फिर ब्लू पेन, आसित। इस तरीके से आपको प्रयोग करना है वाक्य में। ठीक है, एक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला करेंगे हम लोग। अगला शब्द दिया गया है समीपे। ठीक है ना, हम चलते हैं अगले पेज में और ब्लैक पेन ले लेंगे। ये खा वाला नंबर है, क्या लिखेंगे हम? समीपे। और ब्लू पेन ले लेंगे, लिखेंगे समीपे का जो अर्थ होता है पास में। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं कि हम पाठ से ही सेंटेंस लें, सेंटेंस आप अपने बना सकते हो। ठीक है ना, अब कौन सा सेंटेंस बन सकता है? तो कोई भी, जैसे कह लो गांव के पास, है ना, इस तरीके से कर सकते हो, या मेरे पास, यानी तुम्हारे पास, समझे ना? तो क्या लिखोगे? विद्यालयस्य, विद्यालयस्य समीपे एकम उद्यानम अस्ति। यानी विद्यालय के पास एक बगीचा है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द दिया गया है मातुह। तो आगे आएंगे, शब्द लेंगे, क्या है? ग नंबर। और क्या कहा गया था? मातुह का प्रयोग करना है। क्या लिखोगे? ध्रुवः ध्रुवः मातुः आज्ञया मधुनामकं महावनं गत्वा महत् तपः कृतवान। बड़ा हो गया ना सेंटेंस। अब आप क्या कर सकते हो? फिर से एक वाक्य बनाओ। मातुः आज्ञां पालयतु भवान। एक ये सेंटेंस बना सकते हो, ये छोटा सेंटेंस है। देखो, माता, आप माता की आज्ञा का पालन करो। वैसे ये सेंटेंस लिख सकते हो कि ध्रुव माता की आज्ञा से मधु नामक महावन में जाकर महान तप किया। ठीक है ना, अगला वाक्य देखते हैं कौन बनाना है। कि तस्मय शब्द का प्रयोग करके अगला वाक्य बनाना है। आगे बढ़ेंगे। घा है, शब्द है तस्मय। ठीक है ना, अब तस्मय का मतलब होता है उनको। तस्मय का मतलब होता है उसको या उनको। ठीक है ना, तो लोग प्रयोग करते हैं ना, तस्मय श्री गुरवे नमः। हो गया प्रयोग। कह दो कि मोहनः तस्मय पुस्तकं दातुम् ऐच्छत्।
मोहन उसे पुस्तक देना चाहता है, ऐसे भी कर सकते हो। अगला माँ, तो माँ कुरु गर्भम माँ कुरु दर्पम माँ भवानी माने सर्वम ऐसे लिखा हुआ है। तो गर्भम माँ कुरु क्या लिख सकते हो, गर्भम, और ब्लैक पेन का यूज कर लो माँ, और ब्लू पेन से लिखो कुरु, खत्म। गर्भम माँ कुरु, खत्म, बात हो गया। अगला वाक्य जो दिया, अगला शब्द जो दिया गया है तपह, तो क्या लिखोगे, ध्रुवः महत्तपः कृतवान, क्या लिखोगे, ध्रुवः महत् तपः कृतवान। ध्रुव ने महान तपस्या की। अगली एक्सरसाइज करने से पहले लाइक करने का निवेदन किया गया है। शेयर करो अपने दोस्तों को, दूसरी क्लास वाले लोगों को शेयर करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, कहिए कि घंटी दबाएं ताकि सब सही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बालकः ध्रुवः नामक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। देखिए जो हम लाइक की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारा अधिकार बनता है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें लाइक करो। जो लाइक करते हैं ना, हमें लगता है कि वही पढ़ रहे हैं, बाकी लोग देख कर चले जाते हैं, रुकते तो है नहीं वीडियो पर। जिसको पढ़ना है वही रुकेगा, जो नहीं पढ़ना तो नहीं रुकेगा, ठीक है ना। आगे देखो, पत्न्यो लिखा, क्या लिखा, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और विभक्ति पहचान करके लिखना है। तो पत्न्यो में मूल शब्द क्या है, पत्नी है, और विभक्ति प्रथमा है और द्विवचन है, ये बताया गया। ऐसे ही राज्ञा है तो मूल शब्द हो जाएगा राजा, ठीक है ना। और राज्ञा शब्द जो होता है ये पहले तो द्वितीया में आता है। द्वितीया कहाँ द्वितीया बहुवचन में आता है, तो द्वितीया में भी आता है राज्ञा, और कहाँ आता है, ये पंचमी में भी आता है, और ये षष्ठी में भी आता है, ठीक है ना। तो द्वितीया पंचमी और षष्ठी में आता है। अगर हम वचन की बात करें तो जो द्वितीया में आता है तो बहुवचन आता है, और बाकी पंचमी और षष्ठी में एक वचन में आता है, ठीक है। राज्ञा राज्ञा करके आता है, राज्ञा पंचमी एक वचन, षष्ठी वचन भी राज्ञा, द्वितीय बहुवचन राज्ञा, राजा राजानो राजानः राजनम राजानो राज्ञा, ऐसे करके आता है ना। राज्ञा राजेभ्यः राजेभ्यः, राज्ञा राजेभ्यः राजेभ्यः, राज्ञः राजेभ्यः राजेभ्यः, और राज्ञः राज्ञयोः राजानाम, राग राजन राग्यो राजस्व, ऐसे होता है। सप्तमी में रूप चलते हैं। मम तो मेरा है, इसमें मेन शब्द है ना, और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। भगवतः भगवान शब्द है, या भगवत कह सकते हो, क्या कह सकते हो, भगवत, ये शब्द है। और षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। ईर्ष्या मेन शब्द ईर्ष्या है, तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। तब तेरा या तुम्हारा मेन शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन का प्रयोग किया गया है। अगले एक्सरसाइज पर आएंगे। निर्देशानुसार धातु रूप लिखना है। तो इस धातु है लट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का रूप लिखना है, और वचन नहीं बताया गया है। इस माने क्या होता है, इच्छा होता है। तो इच्छत इच्छता इच्छन्त रूप चलते हैं। हमको कौन सा धातु लिखना है, हमको लट लकार ही लिखना है। क्या लिखेंगे, क्षम्यता, एक वचन में लिखेंगे इच्छत, और द्विवचन में लिखेंगे इच्छता, बहुवचन में लिखेंगे इच्छन्ति, ये हो गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कहा गया है कि मध्यम पुरुष लिखो। क्या कहा गया है, मध्यम पुरुष लिखो। तो एक वचन में लिखेंगे इच्छसि, और द्विवचन में लिखेंगे इच्छथा, और बहुवचन में लिखेंगे इच्छत, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब अगले दिया गया है अस धातु है लंग लकार प्रथम पुरुष। अस धातु का प्रथम पुरुष में जो लंग लकार होता है आसित आस्ताम आसन होता है, आप लोगों को याद कराया है मैंने। वस धातु की बात करेंगे लिट लकार की, तो वैसे तो वस्ता वसंत रूप चलता है। लिट लकार में जब जाएंगे तो ये रूप जो बनेगा ये इसका रूप थोड़ा सा बदलता है, सा के चक्कर में ता भी आ जाता है यहाँ पर, तो ये हो जाता है वत, गलत हो गया, आधा सा भी आएगा और फिर या आएगा और फिर
उत्तम पुरुष कहा गया है तो हो जाएगा वत्स्यामि, ठीक है ना। अब द्विवचन की बात करेंगे तो वत्स्यावः हो जाएगा, और बहुवचन की बात करेंगे तो वत्स्यामः रूप बनेगा। वत्स्यामि, वत्स्यावः, वत्स्यामः, ये वस धातु के लिए बनेगा उत्तम पुरुष। लंग लकार की बात हो रही थी। क्री धातु, क्री माने करना, करोति कुर्ता कुर्वंत रूप बनते हैं। लोट लकार में कुरु, कुरुतम, कुरुत रूप बनेगा। कहाँ? मध्यम पुरुष में, ठीक है ना। लोट लकार में क्या होता है? कुर्वंतु, कुरुताम, है ना। नहीं, करोतु कुर्ताम कुर्वंतु, कुरु कुर्तम कुरुत, ऐसे रूप बनता है, चलता है, ठीक है ना। तो लोट लकार का रूप मध्यम पुरुष का जो होगा वो कुरु कुर्तम और कुरुत रूप बन जाएगा। इसमें पेंसिल से लिखा मैंने। गम धातु है, लोट लकार है, उत्तम पुरुष का प्रयोग करना है। गम माने जाना होता है। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु वाले रूप लगते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो गच्छानि गच्छावः गच्छावः रूप बनेगा। एक वचन में गच्छानि होता है, क्या होता है? गच्छानि। द्विवचन में होता है गच्छावः, और बहुवचन में होता है गच्छामः, ठीक है। आगे दिया गया है निम्नलिखित क्रियापदों से के धातु लिखना है। खाली धातु लिखने हैं बस। ऐच्छत में क्या लिखना है? इश धातु। कौन सी धातु है? इस। और गच्छ में गम धातु है। आस्ताम में क्या है? आस्ताम में अस, सॉरी, अस धातु है। और निवस्यत में वस है, वस धातु है। और अवदत में वद धातु है, ठीक है ना। इस गम आस, अस, आस नहीं, अस है, वस है और वद है। हो गया, धातु पता चल गई। अगला वाक्यों का हिंदी में, सॉरी, संस्कृत में अनुवाद करना है। तस्य द्वे पत्ने वास्ताम, तो तस्य माने उनकी, हिंदी अनुवाद करना है। निम्नलिखित का हिंदी अनुवाद करना है, उनकी। द्वे माने दो, और पत्ने माने पत्नियां, पत्नियां, ठीक है ना। और आस्था माने थी, उनकी दो पत्नियां थी, ठीक है। अगला अगला दिया गया है वत्स वृथा एव ते मनोरथा। वत्स माने पुत्र, ते माने तुम्हारा, मनोरथा माने मनोरथ यानी इच्छा, वृथा एव व्यर्थ ही है। अगला है सह एव स्वप्रसादात तव मनोरथम पूरिष्यति। स माने वे, एव माने ही, स्व माने अपने, प्रसादात माने कृपा से, वे ही अपनी कृपा से, तव माने तुम्हारा, मनोरथ माने मनोरथ, पूरिष्यत माने पूरा करेंगे। वे ही अपनी कृपा से तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे। पूरा उत्तानपादो नाम एक राजा आसित। पूरा माने प्राचीन काल में, उत्तानपादो माने उत्तानपाद, नामक माने नामक, एका माने एक, राजा माने राजा, आसित माने था। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था। कनिष्ठा सुरुचि, कनिष्ठ सुरुचि, राज्ञा माने राजा को, अधिकतम माने अधिक, प्रिया माने प्रिय, आसित माने थी, है ना। छोटी, छोटी सुरुचि राजा की अधिक प्रिय थी, प्यारी थी, ऐसे कह सकते हैं। अब आ गया है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आपको कितने 7 वाक्य दिए गए हैं। लिखा है ध्रुव, ध्रुव राजा उत्तानपाद का पुत्र था, तो आपको लिखना होगा ध्रुवः राजा उत्तानपादस्य, उत्तानपादस्य क्या था? पुत्रः आसीत्, ठीक है ना। ध्रुवः राजा उत्तानपादस्य पुत्रः आसीत् हो जाएगा। अगला है उसने कठोर तपस्या की, तो क्या लिखोगे? सह महत् तपः, की के लिए लिखेंगे कृतवान, ठीक है। उसने महान तपस्या की, सह महत् तपः कृतवान। अगला देखिए, लिखा ईश्वर ने उसे दर्शन दिए, तो क्या लिखोगे? भगवतः, ठीक है ना। और नहीं लिखो तो ईश्वर लिख सकते हो। उसे तस्मय, क्या लिखोगे? तस्मय, माँ बनाएंगे, तस्मय क्या दिया? दर्शनम, और क्या किया? दत्तवान, दत्तवान। या फिर इसके लिए लिख सकते हो अददात, अददात,
ऐसे लिख सकते हो। दत्तवान लिखो या फिर अददात लिखो, ये कही बात है। अगला पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा ब्लैक लेंगे, लाल ले लेते हैं। अगला है भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तम पद पाया, तो क्या लिखोगे? भगवतः कृपा से, तो क्या लिखोगे? प्रसादेन। भगवतः प्रसादेन किसने? ध्रुवः। तो क्या? उत्तमोत्तमम पदम अलभत। उत्तम पद भगवतः प्रसादेन ध्रुवः उत्तमोत्तमम पदम अलभत हो जाएगा। अगला ध्रुव इच्छा शक्ति बेकार नहीं जाती, तो क्या लिखोगे? ध्रुवा इच्छा शक्ति, फिर क्या? निष्फला न जायते। ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते। अगला लिखा है जहां मनोरथ है वहां निष्फलता नहीं, तो लिखो यत्र मनोरथः तत्र निष्फलता नास्ति। हो गया। अगला लिखा है हमें परिश्रमी बनना चाहिए, तो लिखो अस्माभिः। अस्माभिः। परिश्रमी को लिखते हैं उद्यमी। उद्यमी। भवेत भवेताम भवेयु, तो भवेयम भवेम भवेयो भवेम होगा, तो भवेम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह, इस भवेम की जगह पर भवितुम भवितुम अर्हति, ऐसे लिख सकते हो। भवितुम अर्हति, भवेम की जगह पर भवितुम अर्हति लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। समाप्त हो गया चैप्टर। संपूर्ण हिंदी पाठशाला आप सभी देख रहे थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वास्तव में आपको लगा है कि ठीक पढ़ाया है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने साथियों को ज़रूर भेजें, दूसरी कक्षा वाले बच्चों को भी भेजें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कोई सूचना या नया वीडियो बनाने के लिए कहना चाहते हैं तो कमेंट कर दें। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छे वीडियो बनाने में पूरी सहायता करेगा। तो वैसे भी अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है तो आपको लाइक तो कर ही देना चाहिए, है ना। दूसरों को भी बताना चाहिए ताकि दूसरे भी उससे लाभान्वित हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला।